हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे एसिड और बेस। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये बेस स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए हम पीएच स्केल पढ़ने जा रहे हैं। पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट सोरेनसन साहब ने 1909 ईस्वी में दिया। इनके आधार पर हम पीएच स्केल को ड्राइव करते हैं। पीएच स्केल निकालने से पहले हम पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का निकालेंगे। कोई भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम उस सॉल्यूशन का H+ का कंसंट्रेशन पहले ज्ञात करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसका पीएच वैल्यू कम होगा, और पीएच वैल्यू जिसका कम होगा वो मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक होने के लिए क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल पीएच आखिर क्या होता है। पीएच का मतलब हुआ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन की पावर को बताता है पीएच वैल्यू। इट इज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909। पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन साहब ने बताया था। इनके आधार पर पीएच एक स्केल होता है जिसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 14 होता है। न्यूट्रल पोजीशन में पीएच का वैल्यू 7 होता है। सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट दिया। इसके आधार पर पीएच वैल्यू का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 14 होता है, और न्यूट्रल पोजीशन में पीएच का वैल्यू 7 होता है। जो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, जैसे आपका वाटर। तो देखिए, pH इक्वल टू होता है log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये सिंबल है कंसंट्रेशन का। H+ आयन है, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होता है। मतलब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका पीएच वैल्यू कम होगा, और आप जानते हैं H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पीएच वैल्यू कम होगा तो उसका एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस, अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पीएच वैल्यू निकालने का। और पीएच वैल्यू निकालने से पहले आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप लॉग नहीं जानेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना लॉग का आप नहीं निकाल पाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम में पीएच वैल्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर की बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पीएच वैल्यू का जो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं आपको बाद में डिस्कस भी करूँगा। तो दोस्तों, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, अब हम थोड़ा log को जानते हैं। मान लीजिए a⁴x इक्वल टू n है। इसको log में लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है log base a n इक्वल टू x। इसका मतलब हुआ 10⁻, अगर 2 है इक्वल टू 100 हुआ, तो लॉग में इसको लिख सकते हैं log base 10 पे कितना पावर होगा कि उसका वैल्यू 100 हो जाएगा। log base 10 पे कितना पावर होगा कि उसका वैल्यू 100 हो जाएगा, तो 2।
10⁻0 इक्वल टू 1, तो इसको लॉग में लिखने का तरीका है log बेस 10 1 इक्वल टू 0। फिर है आपको 10⁻1 इक्वल टू 10, तो इसको लॉग में लिख सकते हैं log बेस 10 10 इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर log बेस 10 x⁻y होगा तो इसको आप लिख सकते हैं y, ये पीछे चला जाएगा, y log बेस 10⁻x। ठीक है, मान लीजिए H2O है, H2O ब्रेक होगा तो H प्लस आयन और OH माइनस देगा। आप कहेंगे इसमें H प्लस आयन है तो ये एसिडिक होना चाहिए। भाई अगर H प्लस आयन है तो OH आयन भी तो है। H प्लस की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा OH की मात्रा है, इसीलिए यह सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, इसीलिए पानी का pH वैल्यू 7 होता है। तो ऐसा देखा गया एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन वाटर इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो pH वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो pH इक्वल टू हो जाता है log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसको लिख सकते हैं log बेस 10 10⁻⁻7, ये 7 पीछे आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -7 log बेस 10 10⁻10, इसका वैल्यू 1। तो pH क्या हो जाएगा 7, मतलब वाटर का pH 7 होता है। वाटर का pH वैल्यू कितना हुआ 7 हुआ, मतलब ये हुआ कोई स्केल है जिसका 1.7 है जो न्यूट्रल को दर्शाता है। 10⁻7 बहुत ही कम, 10⁻7 का वैल्यू बहुत ही कम होता है, 0.00 समथिंग होता है। अब हम लेते हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है H प्लस का 10⁻0। इस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से pH वैल्यू निकालिए -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब -log 10 10⁻0, ये 0 इधर आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब pH इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर हम कंसंट्रेशन का वैल्यू कंपेयर करेंगे 10⁻⁻4 10⁻⁻6 10⁻⁻5 10⁻⁻6, तो ये ज़्यादा होगा इसका वैल्यू 10⁻⁻7 से। तो इस वैल्यू पर हम देखते हैं, इस कंसंट्रेशन पर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ कंपेयर टू 10⁻⁵ 10⁻⁻6 10⁻⁻7 से ज़्यादा हुआ, तो इस वैल्यू पर हम pH वैल्यू 0 निकालते हैं, मतलब स्केल में ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा 0। अगर किसी स्केल का मिनिमम पॉइंट निकल गया, उसका मिड पॉइंट भी निकल गया, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली 14 होगा। तो क्या हुआ, तो pH स्केल इस तरह से हो गया, 7 पे न्यूट्रल, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 14, यानी pH का रेंज होता है 0 से 14, 7 पे न्यूट्रल, यहाँ हो गया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट किसका होता है pH वैल्यू 7, वाटर एंड सॉल्ट का भी pH 7 होता है। 7 से नीचे होगा एसिडिक होगा, 7 से नीचे का मतलब
H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा, 7 से ज़्यादा का मतलब pH, ये pH है, 7 से ज़्यादा का मतलब बेसिक, ठीक है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कोई भी सॉल्यूशन मोर एसिडिक है, मोर बेसिक है, तो हम पीएच स्केल के द्वारा उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। अगर ये एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और बेसिक है तो कितना बेसिक है, क्योंकि पीएच स्केल पता कर लेने के बाद मुझे पता चलता है इसकी स्ट्रेंथ कितनी की। हम मुझे पीएच वैल्यू पता करना है वाटर की, तो पीएच स्केल मुझे पता होगा तब तो हम पीएच स्केल निकालेंगे, पीएच वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे पता ही नहीं कि भाई इस पीएच वैल्यू पे क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल के मार्फत, पीएच स्केल के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी को जान पाते हैं। दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है। अब हम कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू बताएंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पीएच स्केल, कुछ सॉल्यूशन है जिसका पीएच स्केल हम बताने जा रहे हैं। जैसे कंसंट्रेशन HCl, कंसंट्रेशन HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, आपके आंत में जो गैस है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो आपके आंत में, आमाशय में बनता है भोजन को पचाने के लिए, उसका पीएच वैल्यू 1 से 1.2 होता है। देखिए पीएच वैल्यू 1 और 1 से 2 का मतलब हो गया मोर एसिडिक, मतलब HCl का जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उसके बराबर होता है। इसीलिए तो आपको जब खाना अपच हो जाता है तो आपके पेट में जलन और लहर होता है, जिसके कारण आपके पेट में जलन होती है। तो आप जो मेडिसिन लेते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, मतलब उसमें बेसिक कैरेक्टर होता है जो जा करके आपके स्टोमक में जा करके उसे न्यूट्रल कर देता है। लेमन जूस जो होता है उसका 2.2 से 2.4 होता है। विनेगर, सिरका इसको बोलते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 3 होता है। बियर का पीएच वैल्यू 4 से 5.5 के बीच होता है। टमाटो जूस जो होता है, टमाटर जो होता है उसका होता है 4.1। कॉफ़ी आप पीते हैं 4.2 to 5.5 होता है। एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन के बारे में आपको पता ही होगा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन और एसिड रेन तो आपको पता ही होगा, जिसका वैल्यू होता है 5.6। मिल्क, आप जो मिल्क दूध जिसको बोलते हैं आप यूज करते हैं, उसका पीएच वैल्यू 5 होता है। तो दोस्तों ह्यूमन सलेबा 6.5 to 7.5 होता है। प्योर वाटर 7 होता है। ह्यूमन ब्लड 7.36 to 7.42 होता है। बेकिंग सोडा 8.4 होता है। सी वाटर 8.5 होता है। वॉशिंग सोडा 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है। अमोनिया 12 होता है। अनकंसंट्रेशन OH कंसनट्रेटेड NaOH 14 होता है। ये था पीएच वैल्यू, जिसको आपको याद ही करना होगा। किसी न किसी रूप में आपको कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ दी जाती है। जैसे आप यूरिन होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू, यूरिन का पीएच वैल्यू 7 होता है। सॉरी यूरिन का पीएच वैल्यू, यूरिन का पीएच वैल्यू 6 होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। बच्चा को गोद में लेते हैं आप, वो सुसु कर देता था, आप बोलते हैं कि 6 मतलब 6 से मतलब हो गया 6 हो गया। आप जानते हैं कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू न्यूट्रल ना तो वो एसिड होता है ना तो बेस होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। इस प्रकार आप पीएच वैल्यू को किसी तरह से आप एक ट्रिक माइंड में बना लीजिए, आप याद कीजिए, या 1-2 बार आप उनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है BPSC 64 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। तो पीएच वैल्यू 7 किसका होता है? पीएच वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल पोजीशन पर जो भी सॉल्यूशन होंगे उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया। तो यहाँ देखिए प्योर वाटर का भी पीएच वैल्यू 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका भी पीएच वैल्यू 7 होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 से अधिक होगा, इसका मतलब ये आंसर सही होगा। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम
3 to 6 द pH आयंस कंसंट्रेशन विल भी क्या हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ pH वैल्यू जो आपको पढ़ाए थे, pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे pH का वैल्यू दिया हुआ और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का बोल रहा है कितना वेरी करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो इसको हम देखते हैं, ये बीपीएससी पिछले साल का क्वेश्चन है ये। pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दिया हुआ है क्या 3 इक्वल टू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। pH वैल्यू 3 से 6 वेरी कर रहा है, तो फिर सेकेंड में H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा आपको 10 टू द पावर माइनस 6। ये हो गया तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कितने टाइम से कर रहा है, 1000 टाइम से कर रहा है डिक्रीज, तो यही हो गया। थैंक यू।